गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 श्री राधा रमन हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पिछली कथा में आपने देखा कि श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से कहा कि जो भगवान सबका नियंता है, जो भगवान सबका नियंता है, उसी के नाम का संकीर्तन मुक्तिदाता है। दरअसल ये सुखदेव जी हैं कौन? ये सुखदेव जी गोलोक में श्री राधा जी के लीला सुख थे। भगवान के अवतरण काल में श्री राधा जी स्वयं लीला विग्रह धारण करके अपने प्रिय सुख को चलने के लिए कहा था, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण ने मना कर दिया था। वही सुख श्री राधा जी के वियोग के कारण विगलित अंडे के रूप में भगवान शंकर के निवास कैलाश पर आश्रम के निकट पड़ा था। वही अंडा शिव जी के मुख से अमृतमयी कथा सुन करके पुष्ट हुआ था। अब दरअसल अमर कथा क्या है? एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कहा, आपके गले में नरमुंडों की बाला देखकर हमें आश्चर्य हो रहा है। तो शिव जी ने कहा, पार्वती, जितने तुम्हारे अवतार हुए हैं, जितने तुम्हारे जन्म हुए हैं, उतने मुंडों की माला हमने धारण किया है। पार्वती जी ने कहा, हमारा शरीर नाशवान है, मृत्यु को प्राप्त होता है, और आप अमर हो, इसका क्या रहस्य है? हम भी अजर अमर होना चाहते हैं। शिव जी ने कहा, ये तो अमर कथा का रहस्य है, अमर कथा का राज है, कहीं इसको हमें भी बताओ। अब जो है शिव जी इस कथा को सुनाने से बचते रहे, टालते रहे, लेकिन पार्वती जी ने बार बार आग्रह किया तो शिव जी ने कथा सुनाने के लिए राजी हो गई। ये हुआ कहाँ सुनाया जाए, तो एक निर्जन स्थान की तलाश थी। उन्होंने इसके लिए अमरनाथ की गुफा को तय किया कि वहीं पे सुनाया जाएगा। उस गुफा में प्रवेश करने से पहले उन्होंने उस स्थान को निर्जन कर दिया, शंख ध्वनि करके, ताली बजा करके और तमाम उपायों से, कि यहाँ पर कोई जीव जंतु न रहे, क्योंकि अमर कथा थी, जो सुनता वो अमर हो जाता। इसलिए उस स्थान को उन्होंने निर्जन कर दिया। अब सब तो चले गए, कोई नहीं रहा, लेकिन वही अंडा जो राधा जी के वियोग के कारण बना था, वो पड़ा था। अब शिव जी कथा सुनाना आरंभ करते हैं, तो प्रथम स्कंद से 10वें स्कंद तक कथा सुनाई। पार्वती जी हुंकारी देती रही, इसके बाद में नींद आ गई और सो गई। अब अमर कथा के श्रवण से वो अंडा पुष्ट हो गया था। उस अंडे से एक तोता निकल आया था।
अब जब पार्वती जी सो गई तो हुंकारी वो तोता देने लगा। अब जो है जब 12वां स्कंद समाप्त हुआ, पार्वती जी की नींद खुली। कहा प्रभु मैंने श्री कृष्ण और उद्धव जी का संवाद नहीं सुना। कह रहे तो हुंकारी कौन भर रहा था? कह हमको क्या पता है। तब तक प्रभु शिव जी की निगाह उस सुख पर पड़ी। वो अपना त्रिशूल ले उसको मारने के लिए दौड़े और अपना जान बचाने के लिए भागा। तीनों लोकों में भागता रहा और अंत में व्यास जी के आश्रम में पहुंचा। उस समय जब ये सुख व्यास जी के आश्रम में पहुंचा, उस समय उनकी पत्नी, व्यास जी की पत्नी का नाम कहीं कहीं वाटिका है, कहीं कहीं पिंजली है, जो भी हो, जम्हुआई ले रही थी। उनका मुंह खुला था तो तोता छोटा स्वरूप बना करके उनके मुंह में घुस गया और उदर में पहुंच गया। 12 वर्ष तक बाहर नहीं आया। व्यास जी ने कहा तो बाहर क्यों नहीं आ रहा है? उन्होंने कहा मुझे माया सताएगी, अगर प्रभु श्री कृष्ण आश्वासन दे तो बाहर आऊं। भगवान श्री कृष्ण ने आश्वासन दिए, वो बाहर आया और फिर जंगल की तरफ चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं महाराज परीक्षित से, हे राजन, भगवान मुकुंद के नाम कीर्तन से ज्ञानियों को ज्ञान और मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष मिल जाता है। और इतना ही नहीं, सांसारिक आपदाओं से त्रस्त जीवों को शांति प्राप्त होती है। और कलयुग में तो कलयुगी केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुगी केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, आप ये सोच कर कि मैं 7 दिन में अपनी मुक्ति का उपाय कैसे करूंगा, ये सोचना तुम्हारा व्यर्थ है। महाराज खड़मांग तो एक मुहूर्त में 2.5 घड़ी में, यानी 1 घड़ी में 24 मिनट होता है, तो 24 दूना 48 और 12 60, यानी 1 घंटे में सब कुछ त्याग कर भगवान से एकाकार हो गए थे, मुक्ति प्राप्त कर ली थी। तो महाराज आप इस सोचकर हैरान मत हो कि मैं अपने 7 दिन में मुक्ति का उपाय कैसे करूंगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।